जिस बदलाव की बात मैंने शुरू में कही, अगर हम समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे और किसी एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि जिस आदर्शवाद में, जिस एक ऐसी स्थिति में आप रह रहे हो जहां सब कुछ ठीक है, जहां कानून से चलता हो राज, जहां न्यायपालिका का काम न्याय देना हो, जहां पुलिस का काम अपराधी को दंडित करना हो, एक आदर्श व्यवस्था में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि जो राज्य का काम है, राज्य अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। जैसे आप ईमानदारी से टैक्स देते हैं, ईमानदारी से स्कूल की फीस देते हैं, तो आप जब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन राज्य की व्यवस्था में बाकी सारे लोग जो रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरह आदर्शवादी हो। उनके नफेरियस एजेंडे हैं, उनकी साजिशें हैं, उनके षड्यंत्र हैं, और उनके जो हिडन एजेंडे हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक आइडियल स्थिति में रहते हैं। यह आइडियल स्थिति आइडियल समाज और आइडियल व्यवस्था के लिए है, लेकिन आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां को न लोग संविधान को मानने को तैयार हो, जहां न लोग संसद को मानने को तैयार हो, न पुलिस पे भरोसा हो, न आर्मी पे भरोसा हो, न राज्य की सत्ता पे भरोसा हो। उन्हें कुल मिलाकर के भरोसा 1400 साल पहले अपनी एक किताब पे है, और वो कहते हैं इस किताब के अलावा हम नहीं मानते। तो उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो राज्य के अंदर जो आदर्श स्थिति है उसको स्थापित करेंगे या उसको मानेंगे। लिहाजा आप 700-800-900 साल पहले इसलिए गुलाम हुए कि आप अपने उस आदर्श स्थिति में रहे। आपका दुश्मन आपके बीच में आया, उसने आपसे अच्छी अच्छी बातें की, और यकायक आपको पता चला कि ये आपको लूटने, आपको मारने, आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने, इन तमाम चीजों के लिए आया था। इसे आपसे कुछ लेना देना नहीं था। और जब तक आप समझते तब तक बहुत लंबी देर हो गई, और उस देर के कारण आपको 800-900 साल लगे कि हम गुलाम क्यों हुए। हम पुर्तगालीज भी आए, हम डच भी आए, मुगल भी आए, लोधी भी आए, और फिर आखिर में अंग्रेज भी आए। तो हमने कभी उन बातों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की, और यह समझा हमने एक परिवार है, परिवार में बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल जा रहा है, पिता नौकरी करने जा रहा है, मां काम करती है, बस यही स्थिति है। लेकिन आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा? शहर में कुछ पागल कुत्ते भी हैं, शहर में कुछ जंगली जानवर भी हैं, शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब तक हत्या न कर दें तो उनकी प्यास नहीं बुझती। देश में और शहर में ऐसे भी लोग हैं जो लुटेरे हैं, जो बलात्कारी हैं। तो आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लेंगे, उससे उनकी गिनती कम नहीं हो जाएगी, और वो जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है, वो कमजोर नहीं हो जाएगी। तो अगर आपको अपने घर को पागल कुत्तों से सुरक्षित रखना है, जंगली जानवरों से सुरक्षित रखना है, शहर में भेड़ियों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, बलात्कारियों से रखना है, लुटेरों से रखना है, आतंकवादियों से रखना है, तो घर पे ताला लगाना ही सिर्फ पूरी बात नहीं होगी। आपको उस समाज में जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आपका घर है, ताला लगाने से, दरवाजा बंद करने से, वो जो लोग हैं, जो एक गंदी विचारधारा जो 1400 साल पहले पूरी दुनिया में आई थी, वो कम नहीं हो जाएगी, वो बदल नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे बिटिया शारदा ठाकुर ने अपने आप को तैयार किया, और बॉक्सिंग जैसा मशक्कत वाला, बहुत ज्यादा लेबर वाला,
बहुत ज्यादा मेहनत वाला खेल, जब मन में सोचा होगा, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, तो पहले जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत किया होगा और यह सोचा होगा कि इसे खेलते में चोट भी लगेगी, इसे सीखने में चोट भी आ सकती है, तकलीफ भी हो सकती है। और जब आपने अपने शरीर को और मन को ताकतवर बनाया, तो बॉक्सिंग लड़ी जरूर जाती है हाथों से, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप ताकतवर नहीं हैं, मानसिक रूप से आप बहुत पावरफुल हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति आपके शरीर को ताकत देती है। कुछ कमजोरियां भी आपके अंदर आपके जिस्म में होंगी, तब भी अगर मानसिक रूप से आप बहुत ताकतवर हैं, तो आप अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को हरा देते हैं। तो खिलाड़ियों को यह समझना चाहिए कि यह जो खेल है आम जीवन में, जिसे हम कहते हैं कि यह सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इस सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर भी आपको अपने मन की और तन की शक्ति को मजबूत रखना पड़ता है। और अगर जब यह पता चल जाता है कि ये बेटी बॉक्सिंग जानती है, ये बेटी मार्शल आर्ट जानती है, और ये लड़का, तो फिर दुश्मन पास नहीं आता है, पास से निकल जाता है। आज की जो चुनौतियां हैं, जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि इस उम्र के बच्चों के साथ उनके भाई, बड़े भाई, उनकी बड़ी बहनें, माएं, भाभियां बैठें और सवाल करें, जवाब दें, और जो पिछले 70 सालों से जो आपको झूठ की घुट्टी पिलाई गई है, उससे बाहर निकलें। इसलिए दो चीजों को समझने की कोशिश करें। स्कूल में आप विद्या लेने जाते हैं, विद्या में और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान मां से मिलता है, पिता से मिलता है, गुरु से मिलता है, और शिक्षा 2 + 2 = 4, यह शिक्षा आपको अध्यापक देता है। उससे आपकी मार्कशीट के नंबर ज्यादा और कम होते हैं, लेकिन हमारे यहां शिक्षा को ही ज्ञान मान लिया गया है। जिसकी मार्कशीट में 100 में से 90 नंबर हैं, वो ज्यादा अक्लमंद है, ऐसा होता नहीं है। 3 घंटे की परीक्षा के लिए कुछ रट लेना और रट करके उसे उस समय लिख देना कि वो 3 घंटे में याद आ जाए और आपके नंबर आ जाए, इससे आप काबिल नहीं होते। इसलिए जो सनातन की परंपरा थी, जिसमें गुरुकुल था, जिसमें गणित भी पढ़ाया जाता था, इतिहास भी पढ़ाया जाता था, लेकिन सारा जोर इस बात पे होता था कि ये गणितज्ञ बनेंगे, ये मैथमेटिशियन बनेंगे, ये फिजिशियन बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये तो एक पढ़ाई के कारण है, लेकिन ज्ञान से ये इंसान बनेंगे। ज्ञान नहीं होगा तो समाज चल नहीं पाएगा। इसलिए हमने ज्ञान को पीछे छोड़ दिया और मार्कशीट के पीछे भागने लगे, और इस मार्कशीट ने आपको कहां पहुंचा दिया है कि सारा समाज में उथल पटल इस मार्कशीट के कारण हो रही है। 3 घंटे में जो आदमी किसी चीज को रट ले और उसको लिख दे, वो ज्ञानी, और जो 5 मिनट में बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व कर दे, वो अज्ञानी आदमी है। दुनिया में आप जितने भी वैसे लोगों को देखेंगे जिनका नाम हम याद करते हैं, उनके पास 5-5 PhD की डिग्रियां नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन दुनिया को चलाने वालों में जो ज्ञान है, उसके कारण ये दुनिया चल रही है, ये राष्ट्र चल रहे हैं, ये परंपराएं चल रही हैं।
किसी स्कूल में यह बताया जाता है कि हमें अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसलिए जब भारत में गुरुकुल थे तो उन गुरुकुल में ऐसे बच्चे पैदा होते थे कि उस दौर में एक भी, जब गुरुकुल शिक्षा की पद्धति थी तब देश में, इतने बड़े हिंदुस्तान में जिसमें कई अब राष्ट्र बन गए टूट करके, उन सबको भी मिला ले तो एक भी वृद्धा आश्रम नहीं था, एक भी एज ओल्ड होम नहीं था। लेकिन इस कागजी शिक्षा ने, इस मार्कशीट की शिक्षा ने, हमने इस मार्कशीट के माध्यम से सरकार में या प्राइवेट जगह पे बड़ा पद पाया, बड़ी तनख्वाह पाई। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पैसे से, रुपए से, पद से बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो अपने संस्कारों और सरोकारों से और उस ज्ञान से दूर हो गया जिस ज्ञान से दुनिया चलती है।